दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव हिंदी जो कि सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी ए। इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पर नज़र डालें तो इकाई 1 में हिंदी भाषा के बारे में आपको पढ़ना है, इसका ग्रोथ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसकी जो उपभाषाएं हैं वो आपको पढ़नी है। फिर इकाई 2 में हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इकाई 3 में कुछ आपको लिटरेचर वगैरह पढ़ने हैं, कबीर के, साखी के, मीराबाई की पदावली है और बिहारी है, बिहारी रत्नाकर। और इकाई 4 में कुछ कविताएं हैं जो आपको पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तृणश्रृंग से, नागा अर्जुन की अकाल और उसके बाद, और मैथिली चरण गुप्त का भारत भारती हमारे पूर्वज अंश। ये 4 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और पीवाईक्यू। तो सबसे पहले पेपर आपका 90 नंबर का आएगा एज़ यूजुअल, और सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं सभी अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अब किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, देखते हैं क्या क्या है जी। पहला है हिंदी भाषा का विकास, अच्छा, उसके बाद है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, फिर है ब्रिज भाषा और फिर है राजस्थानी हिंदी। इन 4 में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है 10-10 मार्क्स पे। तो ये पहली ही यूनिट में से आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी उपभाषाएं हैं या हिंदी भाषा का विकास वगैरह है, उसी में से क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगेन किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है, जैन साहित्य और निर्गुण काव्य और द्विवेद युगीन काव्य की विशेषताएं और प्रयोगवाद। अगेन यूनिट 2 और कुछ आपका क्वेश्चन इसमें से बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा पर विचार कीजिए या फिर बिहारी का काव्य गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है, इस कथन पर विचार कीजिए। ये 15 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए, या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद कविता का प्रतिपाद लिखिए। मतलब जो इकाई 4 वाली यूनिट है उसमें से एक पोयम के बारे में आ गया और दूसरा इंटरनल चॉइस में उसके दूसरी पोयम के पोएट के बारे में क्वेश्चन आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है जिनमें आपको सप्तरंग व्याख्या करनी है काव्यांशों की। ऑब्वियसली बात है, पोयम्स में से क्वेश्चन आया है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ज्ञान प्रकाश्य गुर मिलिए सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिए आई। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइसेस हैं, 2 पार्ट हैं इसके, हर पार्ट में इंटरनल चॉइस है, ठीक। तो ये इस टाइप के 5 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लगभग हर एक यूनिट में से ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आया हुआ है इक्वल मार्क्स का। तो इसी तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, यानी कि पोयम का रेफरेंस भी आया हुआ है इसमें कि इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, और इकाई 4 में से ही किसी पोएट के बारे में एक्सप्लेन करने को आ गया, जैसे ये जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। और आपका जो इकाई 3 वाली यूनिट है उसमें इंटरनल चॉइस आ गया कबीर और बिहारी का, समझ गए। और इसी तरीके से इकाई 1 और 2 में से भी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।